वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, भ्रष्टाचार समाज में तेजी से फैलने वाली बीमारी है जिसने बुरे लोगों के दिमाग में अपनी जड़ें जमा ली है। कोई भी जन्म से भ्रष्ट नहीं होता, बल्कि अपनी गलत सोच और लालच के चलते धीरे धीरे वो इसका आदी हो जाता है। यदि कोई परेशानी, बीमारी आदि कुछ आए तो हमें धैर्य और भरोसे के साथ उसका सामना करना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। किसी के एक गलत कदम से कई सारी जिंदगियां प्रभावित होती हैं। हम एक अकेले अस्तित्व नहीं हैं। इस धरती पर हमारे जैसे कई और भी हैं। इसलिए हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और सकारात्मक विचार के साथ जीवन के शांति और खुशी से जीना चाहिए। टेनिस में हमारी आशा का केंद्र लिएंडर पेस हैं। बैडमिंटन में भी हमारी आशाएं कई खिलाड़ियों पर टिकी हैं। इनके बाद हमारे खेलों का भविष्य क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। खेल के क्षेत्र में राजनीति के प्रवेश के कारण कमियां उत्पन्न हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के चयन में राजनीति या बड़े अधिकारी का दबाव हानिकारक होता है। इन्हें 1896 से फिर से शुरू किया गया और अब ये खेल विभिन्न देशों में 4 वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं। क्रीड़ा और खेल-कूद हमारी सभ्यता के मानव की गतिविधियों का एक अस्थायी अनिवार्य भाग बन गए हैं और उनका उद्देश्य केवल उनकी उपयोगिता का लाभ उठाना ही नहीं है। जहां खेल शरीर को रूप और शक्ति प्रदान करते हैं, वहां इनसे अनुशासन और मिलजुल कर काम करने की भावना भी पैदा होती है। सरकार को चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुविधाओं में धनराशि बढ़ाकर खेल की क्षमता का विकास करे। अगर चीन का उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि 1952 के ओलंपिक में उसने एक भी पदक नहीं जीता था। 32 वर्षों तक ओलंपिक से दूर रहने के बाद 1984 में उसने 15 स्वर्ण पदक जीते। इसी प्रकार रियो में ग्रेट ब्रिटेन का प्रदर्शन आश्चर्य का विषय बना हुआ है। सन 1996 में उसने 15 पदकों में मात्र एक ही स्वर्ण जीता था। इन देशों की सरकारों ने खेल को प्राथमिकता में शामिल कर अपनी नीतियों का निर्माण इस प्रकार लक्ष्य बनाकर किया कि वे लगातार पदक तालिका में आगे बढ़ते चले गए। अंतिम परंतु सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है खेल को राजनीति से दूर रखना। खेलों में आज तक के भारतीय प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि इस खास विद्या के लिए बनाया गया खास खेल मंत्रालय कुछ सार्थक कर पाया है। फिर उसके अस्तित्व का औचित्य क्या है?
उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। अमेरिका में कोई खेल मंत्रालय नहीं है, तो क्या वहाँ के खिलाड़ियों को पिछड़ा हुआ माना जा सकता है? स्टॉप।